बॉन्ड इन्वेस्टिंग के लिए इंडिया में दो ऐप्स बहुत पॉपुलर हैं, एक है विंट वेल्थ और दूसरा है स्टेबल मनी। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ग्रिप इन्वेस्ट। इन तीनों का ही हम कंपैरिजन करेंगे और सबसे पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि तीनों में से ही किसी भी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। ये इस बात का प्रूफ है कि मैं ये वीडियो ऑनेस्ट होकर के पूरा रिसर्च के बेसिस पर आपकी हेल्प करने के लिए, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए बना रहा हूं। पहले आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख ले, पिन कमेंट में लिंक देख ले। अगर इन तीनों में से कोई भी लिंक आपको मिले तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर आज ये वीडियो, ये कंपैरिजन रखने वाले हैं। देखिए, हम टोटल 8 पैरामीटर्स को कवर करेंगे। अब ये 8 पैरामीटर्स क्या क्या है, यहां पर हम लॉकिंग पीरियड की बात करेंगे कि किन किन ऐप्स के अंदर आपको कितना लॉक इन पीरियड मिल जाता है। हम बात करेंगे कि रिटर्न आपको कहां पर किस ऐप के अंदर ज्यादा मिलेगा, सेफ्टी आपको किस ऐप के अंदर ज्यादा मिलेगी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहां पर कम होगा, यानी कि कहां पर 500-1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो और कहां पर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। एनालिसिस आपको बॉन्ड्स का कहां पर बेटर मिल जाएगा, क्योंकि तीनों ही बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है। साथ में यहां पर एफडी भी आपको मिलती है। एफडी में भी मैं आपको बताऊंगा कहां पर आपको बेनिफिट रहने वाला है। बहुत सी आपको छोटी छोटी एफडी और बॉन्ड्स के बारे में छोटी छोटी बहुत सी बोनस चीजें भी आपको वीडियो में पता चलेंगी। बाद में हम इनमें कहां कहां कितना ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम कस्टमर केयर सपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, जो कि है ब्रोकरेज चार्जेस का। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तीनों ही प्लेटफॉर्म्स आपसे अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ना ही आपसे कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। ब्रोकरेज यहाँ पर विंट वेल्थ और स्टेबल मनी आपसे चार्ज करते हैं 0.5% तक का। यानी कि मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए का बॉन्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर आपको 500 रुपए का ब्रोकरेज फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप 1000 रुपए की बात करें तो आपको वहां पर जो ब्रोकरेज लगेगा वो 5 रुपए का लगेगा। इस तरीके से आपको ब्रोकरेज फी पे करनी पड़ती है विंट वेल्थ और स्टेबल मनी में। लेकिन अगर हम बात करें ग्रिप इन्वेस्ट की, तो ग्रिप इन्वेस्ट में यहां पर इन्होंने कहीं भी पब्लिकली अपने ये डोमेन में बता नहीं रखा है कि कितना ब्रोकरेज ये लेते हैं। लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया एआई मोड से, तो वहां पर मुझे पता चला कि यहां पर इनका कोई डायरेक्ट ब्रोकरेज फीस कोई नहीं ले रहे हैं, लेकिन 0.25% लेते हैं जब आप अर्ली सेल कर देते हो अपने बॉन्ड्स को। अर्ली सेलिंग मतलब क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम पहले बात कर लेते हैं कस्टमर केयर सर्विस के बारे में। दूसरा जो हमारा पैरामीटर है कंपैरिजन का, उससे पहले भी यहाँ पर पॉइंट हम देंगे। हर एक पैरामीटर के ऊपर जो ऐप बेटर होगा उसे हम एक पॉइंट देंगे। लास्ट में हम एक स्कोर पर पहुंचेंगे। उस स्कोर के बेसिस पर हम कहेंगे कि भैया ये ऐप जो है वो सबसे बेटर है। तो यहां पर क्योंकि चार्जेस जो है वो ग्रिप इन्वेस्ट के सबसे कम नजर आ रहे हैं, इसलिए एक पॉइंट जो है वो चार्जेस के बेसिस पर वो ग्रिप इन्वेस्ट को चला जाता है। दूसरा हमारा कस्टमर सपोर्ट का पैरामीटर आता है, जहां पर हम कंपेयर करेंगे। तो कस्टमर सपोर्ट में मैं आपको बताऊं, विंट वेल्थ में आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट का ही फीचर मिलता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, हर चीज के प्रूफ दिखाऊंगा साथ साथ। तो यहां पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप चैट का फीचर मिलता है। जबकि स्टेबल मनी की बात करें तो यहां पर आपको डायरेक्ट कॉलिंग का एक मिल जाता है। टॉप राइट कॉर्नर पर जब आप ऐप को खोलोगे तो होम पेज पर ही आपको टॉप राइट कॉर्नर पर कॉल करने का बटन मिल जाता है। साथ में यहां पर आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है, व्हाट्सएप से आप चैट भी कर सकते हो। अगर आप ग्रिप इन्वेस्ट की बात करें तो यहां पर आपको ईमेल करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको चैट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और एक आप एक कॉल शेड्यूल कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट आप कॉल नहीं कर सकते, लेकिन आप शेड्यूल कर सकते हो कि भैया थोड़ी देर, घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे में मुझे कॉल आ जानी चाहिए। आई थिंक वैसे वो सफिशिएंट है, क्योंकि बॉन्ड्स कोई बहुत क्विक ट्रेडिंग करने वाले प्लेटफॉर्म्स नहीं है। यहाँ पर जब कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो महीने, 2 महीने, 5 महीने का वो व्यू लेकर के ही चलता है। तो इस हिसाब से वैसे सफिशिएंट है ग्रिप इन्वेस्ट का भी। लेकिन यहाँ पर स्टेबल मनी जो है वो यहाँ पर ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कॉलिंग का आपको यहाँ पर नंबर मिल रहा है, साथ में व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर स्टेबल मनी को ही यहाँ पर चला जाता है। स्टेबल मनी इस मामले में, कस्टमर सपोर्ट के मामले में आपको क्विक सर्विसेज दे रहा है, इसलिए एक पॉइंट स्टेबल मनी को चला जाता है। तीसरा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एफडी आरडी, क्या फैसिलिटी अवेलेबल है एफडी और आरडी की, या इसके अलावा क्या क्या अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि आप बॉन्ड्स में एसआईपी कर सकते हैं विंट वेल्थ के थ्रू। ये यूनिक चीज है, ये मुझे स्टेबल मनी और ग्रिप इन्वेस्ट में नहीं मिली है। साथ में विंट वेल्थ में आपको एफडीज में रिकरिंग डिपॉजिट करने के, यानी कि महीने का 500-1000 रुपया डालने का, जो एक तरीके से एफडीज में जो एसआईपी होती है वो आरडी ही होती है। तो वो आपको दोनों जगह मिल रही है विंट वेल्थ के अंदर, यानी कि आप एसआईपी बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं और एफडीज में आप आरडी कर सकते हैं। स्टेबल मनी में भी आप आरडी कर सकते हैं। स्टेबल मनी में आपको यहाँ पर एफडीज भी अवेलेबल है और बॉन्ड दोनों अवेलेबल है। यहाँ पर एक फायदा ये हो जाता है कि इनकी जो एफडीज है वो आपको 8.5% तक का रिटर्न देती हैं, जबकि दूसरे जो एप्स हैं वो आपको 8% तक के ही एफडी का रिटर्न मिलता है। तो स्टेबल मनी इस मामले में बेटर है। एफडी आपको सबसे अच्छी जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा वो स्टेबल मनी प्रोवाइड कर रहा है। साथ में इनका एफडी कार्ड भी है। एफडी कार्ड से आप एडिशनल 0.5% का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो।
ग्रिप इन्वेस्ट की बात करें तो वहां पर आपको एफडी जो है वो 8% तक का रिटर्न ही दे रही है। तो यहां पर क्योंकि रिटर्न आपको स्टेबल मनी ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, एक तो 8.5% का, साथ में एफडी कार्ड भी दे रहा है और आपको रिकरिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी भी दे रहा है। तो इस एडिशनल फीचर्स के मामले में स्टेबल मनी थोड़ा सा आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक पॉइंट यहां पर स्टेबल मनी को चला जाता है। अब हमने 3 पैरामीटर्स को कवर कर लिया है। हमने ब्रोकरेज चार्जेस की बात कर ली है, कस्टमर सपोर्ट और एडिशनल फीचर्स की बात कर ली है। अब हम सेफ्टी, रिटर्न कहां पर मिल रहा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, लॉक इन पीरियड, एनालिसिस, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बट पहले यहां पर अभी क्या स्कोर बन रहा है, इंटरिम स्कोर क्या बन रहा है, वो बात कर लेते हैं। विंट वेल्थ अभी 0 पर है। स्टेबल मनी को 2 पॉइंट्स मिले हैं, एक तो कस्टमर सपोर्ट का और एक एडिशनल फीचर्स का, और ग्रिप इन्वेस्ट को भी 1 पॉइंट मिला है। तो इस तरीके से हमारा भी स्कोर बोर्ड नजर आ रहा है। बढ़ते हैं हम अगले पैरामीटर की तरफ। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर रिटर्न्स का, कि आपको रिटर्न कहां पर ज्यादा मिलता है। तो देखिए, विंट वेल्थ की अगर बात करें तो विंट वेल्थ में आपको 12% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है बॉन्ड्स पर। यहाँ पर जो मैक्सिमम रिटर्न वाला बॉन्ड मुझे मिला वो मिला रुपी कैपिटल, जहां पर आप मिनिमम 10,000 रुपए डाल करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर स्टेबल मनी की बात करें तो स्टेबल मनी में आपको 12.10% यानी कि 12.10% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि मैक्सिमम रिटर्न है। और ये मिल रहा है कीर्तना गोल्ड के एक बॉन्ड के ऊपर, जिसकी मैच्योरिटी सितंबर 27 में है। इसके बाद अगर ग्रिप इन्वेस्ट की बात करें तो ग्रिप इन्वेस्ट में आपको जो रिटर्न मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है। वहां पर आपको 14% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है बॉन्ड्स पर। और यहां पर यूनिफिन्स नाम से एक इनका बॉन्ड है, जिसका रिटर्न सबसे मैक्सिमम दिखा रहा है, 14% के आसपास है। तो यहां पर रिटर्न के मामले में जो है वो आपको ग्रिप इन्वेस्ट सबसे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड पर। तो यहां पर ये पॉइंट डेफिनेटली जो है ग्रिप इन्वेस्ट को चला जाता है। लेकिन सेफ्टी भी देखना जरूरी है। अब मैं सेफ्टी आपको बताऊंगा कि कौन से ऐप्स के अंदर आपको सेफर बॉन्ड्स मिल जाते हैं। लेकिन सेफ्टी के साथ साथ एक बैलेंस रिटर्न की भी यहां पर मैं इस पॉइंट के अंदर, इस पैरामीटर के अंदर कवर करूंगा। यानी कि मैं आपको ऐसे ऐप्स बता रहा हूं जहां पर आपको सेफर बॉन्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन सेफर ऐप्स में भी आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। विंट वेल्थ के अंदर आपको इनकी सब में, इन्हीं तीनों ही ऐप्स में आपको एक कैटेगरी मिलेगी, A- एंड अबव। A- का मतलब है कि A- एक सेफ कैटेगरी है, लेकिन A- से ऊपर क्या कैटेगरी आती है, A+, AA, AAA या AAA+। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं वो A- से ज्यादा सेफ हैं। तो अगर आपको इस कैटेगरी के बॉन्ड्स मिलते हैं तो वो सेफ बॉन्ड्स कहलाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में, जब मैंने ग्रिप इन्वेस्ट का ही डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, मैंने डिटेल से भी समझाया, तो आपका एंड स्क्रीन पर उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो वहां पर आपको ये बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग जो है वो मैंने अच्छे से समझाई, आप उसे इस वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों के अंदर ही आपको A- एंड अबव की कैटेगरी मिलती है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो विंट वेल्थ के अंदर आपको 11.6% का रिटर्न मिलता है। सैटिन फिनसर्व के नाम से एक कंपनी है जिसकी रेटिंग है A-। इसी तरीके से A रेटिंग है नावी फिनसर्व के एक बॉन्ड की, जिसका 11.25% का रिटर्न आपको मिल रहा है। स्टेबल मनी की बात करें तो स्टेबल मनी में आपको जब आप टॉप रेटेड का, इनको एक कॉलम रहता है टॉप रेटेड के नाम से, टॉप रेटेड, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको AAA कैटेगरी की, यानी कि बहुत ज्यादा सेफ बॉन्ड्स मिलते हैं जिनमें आपको कोई रिस्क नहीं है। जैसे कंपनी का नाम आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। पूना वाला फिनकॉर्प का एक बॉन्ड है जहां पर आपको 7.70% का रिटर्न मिल रहा है। एक L&T का बॉन्ड है जहां पर आपको 7.6% का रिटर्न मिल रहा है। एक यहां पर कोटक का बॉन्ड है जहां पर आपको 7.5% का रिटर्न मिल रहा है। ये तीनों ही बॉन्ड AAA कैटेगरी के हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सेफ है। बहुत मतलब ओवर सेफ तो है, अच्छी बात है सेफ होना तो, लेकिन सेफ होने के साथ साथ इनका रिटर्न जो है वो कम हो गया। तो 7.5-8% का रिटर्न तो आपको एफडी में ही मिल रहा है, तो क्यों फिर हम बॉन्ड में जाकर के एडिशनल रिस्क लें। तो इसलिए मुझे ये सेंसिबल नहीं लगा। स्टेबल मनी का जो AAA कैटेगरी जो है ना, मुझे सेंसिबल नहीं लगी। मुझे सेंसिबल जो लगा वो लगा मुझे ग्रिप इन्वेस्ट का, IIFL समस्ता का। जब इसमें आप A- एंड अबव वाली कैटेगरी खोलोगे तो IIFL समस्ता का AA- बॉन्ड दिखेगा, जो आपको 10.65% का रिटर्न दे रहा है। साथ में आपको अडानी का जो ये AA- का रिटर्न है, AA- कैटेगरी का एक बॉन्ड है जो 8.5% का रिटर्न दे रहा है। एक AA+ के नाम से सम्मान कैपिटल का एक बॉन्ड है जो आपको 8.85% का रिटर्न दे रहा है। तो ये सब चीजें ठीक है, लेकिन विंट वेल्थ जो है वो सबसे ठीक है इस मामले में, क्योंकि यहां पर आपको A और A- की सेफ कैटेगरी के सेफ रेटिंग के साथ में रिटर्न भी 11.25 11.5 से ज्यादा का मिल रहा है। तो यहां पर जो पॉइंट है वो विंट वेल्थ को चला जाएगा, जहां पर आपको एक डिसेंट सेफ्टी के साथ में एक डिसेंट रिटर्न भी मिल रहा है। तो यहां तक हमने 5 पैरामीटर्स को कवर कर लिया। अब जो स्कोर बन रहा है इस तरीके से बन रहा है। विंट वेल्थ ने अभी जस्ट खाता खोला है, विंट वेल्थ को 1 पॉइंट मिला है। स्टेबल मनी को 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं और ग्रिप इन्वेस्ट भी 2 पॉइंट के साथ में टाई कर रहा है स्टेबल मनी के साथ। अब हम बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, जो तीनों ही जगह आपको 1,000 रुपए यानी कि 970 975 के आसपास आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल जाता है। तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 1,000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट तीनों जगह स्टार्ट कर सकते हो। तो इस पैरामीटर का मैं पॉइंट नहीं दे रहा हूं, किसी को भी नहीं दे रहा हूं। अब यहां पर 7वां पैरामीटर बात करेंगे, मैच्योरिटी टेन्योर या लॉक इन पीरियड, कहां पर आपको सबसे कम मिलता है। थोड़ा सा ये पॉइंट कंफ्यूजिंग है। देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए आप इंटरेस्ट का टेन्योर देखोगे, फर्स्ट इंटरेस्ट मेरे को
कब सबसे पहले मिलेगा, तो वो आपको हो सकता है 1-1.5 महीने के अंदर ही मिल जाए। लेकिन आपको देखना है कि बॉन्ड ही 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मिनिमम मैच्योरिटी का ही बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपका पैसा सिर्फ उस टोटल 6 महीने के लिए फंसा रहेगा। 6 महीने बाद मैच्योरिटी है, 6 महीने बाद आपको 100% पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट की डेट देख करके लोगे तो वहां पर फंस सकते हो, वहां पर आपको जल्दी सेल करना पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने देख तो लिया कि भैया 1.5 महीने में मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा, फर्स्ट इंटरेस्ट, लेकिन उसका लॉक इन 3 साल का है, 3 साल का मैच्योरिटी है उस बॉन्ड का, तो 3 साल तक आप उसमें फंसे रह सकते हो। क्योंकि यहां पर जब आप अर्ली सेल करने जाते हो तो अगर आपको कोई बायर नहीं मिला, मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड ले रखा है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने कोई एफडी करा रखी है, एफडी 3 साल में मैच्योर होगी, अब 3 साल से पहले अगर आप सेल करना चाहते हो तो पेनल्टी लगेगी। तो वही केस यहां पर है, अगर यहां पर पेनल्टी नहीं लगती, यहां पर अगर आपको कोई बायर नहीं मिले तो आप उसे सेल नहीं कर पाओगे बॉन्ड्स में। ये मैंने आपको पहले भी बताया चीजें, मैंने पिछले वीडियो का ग्रिप इन्वेस्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। तो ये जो आपका ये लिक्विडिटी का इशू होता है, लिक्विडिटी आपको बॉन्ड्स में कम मिलती है, इक्विटी में, शेयर्स में आपको लिक्विडिटी ज्यादा मिलती है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लॉक इन पीरियड की बात कर रहे हैं। लॉक इन पीरियड देखिए, विंटवेल्थ में जब मैंने देखा तो कीर्तना फिनसर्व का 4 महीने का लॉक इन पीरियड मेरे को मिला विंटवेल्थ के अंदर। एक साथ में प्रोफेक्टस कैपिटल के भी एक कैपिटल के नाम से भी इनका एक बॉन्ड है, जहां पर 5 महीने और 15 दिन का लॉक इन पीरियड है, मतलब मैच्योरिटी ही इतना है, टोटल मैच्योरिटी ही 4 से 5 महीने का है। अगर आप बात करें प्रोफेक्टस कैपिटल जो है वो विंटवेल्थ का नहीं है, प्रोफेक्टस कैपिटल है स्टेबल मनी का, और साथ में स्टेबल मनी का एक और प्लेटफॉर्म है विवृति कैपिटल। विवृति कैपिटल के नाम से एक और बॉन्ड है जिसका भी इनका मैच्योरिटी जो है वो 5 महीने का है। कीर्तना फिनसर्व विंटवेल्थ के अंदर था जिसका 4 महीने का मैच्योरिटी था। ग्रिप इन्वेस्ट के अंदर मेरे को मिनिमम टेन्योर 6 महीने का जाकर के मिला था, जो मनी व्यू का A+ नाम से बॉन्ड है, जहां पर आपको 10.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 महीने का इसका मैच्योरिटी पीरियड है। तो सबसे कम जो मैच्योरिटी पीरियड मेरे को मिला वो मिला कीर्तना फिनसर्व का 4 महीने का, जो कि विंटवेल्थ के अंदर आपको ये बॉन्ड मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, मिनिमम लॉक इन पीरियड का, ये पॉइंट भी विंटवेल्थ को यहां पर चला जाता है। अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की, जो कि एनालिसिस का पॉइंट आ रहा है कि एनालिसिस आपको कहां पर ज्यादा अच्छा मिलता है, कहां पर आपको प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं, कहां पर आप डिटेल ज्यादा पढ़ सकते हो किसी बॉन्ड के बारे में। तो देखिए ये चीज मुझे विंटवेल्थ के अंदर ही सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि तीन रीजन है इसके पीछे। विंटवेल्थ के अंदर आपको कंफर्ट्स एंड रिस्क का एक पॉइंट मिल जाता है, जो आप किसी भी बॉन्ड के लिए पढ़ सकते हो। आप टैक्सेशन पढ़ सकते हो, उस पर्टिकुलर बॉन्ड का क्या टैक्सेशन रहेगा। आप इसके अलावा अदर बॉन्ड्स की अब दूसरे अदर बॉन्ड के जो पॉइंट्स है उनको आप पढ़ सकते हो। आप ये तीनों चीजें हर एक बॉन्ड के लिए अलग से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको बॉन्ड के अलग से एक क्लिक पर आपको रेटिंग पता चल जाएगी, और भी बहुत सी चीजें आपको उस बॉन्ड के बारे में जानकारी मिलती है विंटवेल्थ के अंदर। तो अब यहां पर एक और पॉइंट विंटवेल्थ को चला गया है, एनालिसिस का भी। अब जो स्कोर बन गया है वो जिस तरीके से बन गया है कि विंटवेल्थ का स्कोर हो गया 3 का, और स्टेबल मनी का स्कोर है 2, ग्रिप इन्वेस्ट का भी स्कोर है 2 का। तो विंटवेल्थ ने यहां पर बाजी मार ली है, 3 पॉइंट्स के साथ उसने लीड बना ली है। तो इस हिसाब से आप पैरामीटर के वाइज देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विंटवेल्थ का स्कोर 3 आ रहा है तो बाकी ऐप बेकार है, बाकी ऐप भी ठीक है, एवरेज है। आप सभी जगह आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने विंटवेल्थ को ट्राई करके देख रखा है, पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाए हैं। विंटवेल्थ और स्टेबल मनी के ऊपर मैंने कंपैरिजन वीडियो भी कर रखा है, उसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, वहां से भी आप वीडियो देख करके काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स ले पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, काफी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के लगातार वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।